तो देखिए, जो जो मोदी सरकार ने शुरू किया था वन रैंक वन पेंशन की स्कीम से, आज 8 साल के बाद वो नो रैंक नो पेंशन पे आ गए हैं। और जो फौजी, जो जवान, जो सपना होता है लोगों का ज्वाइन करने का, उनसे उन्होंने फौजी नाम भी छीन लिया है। ये क्रांतिवीर क्या है? क्या क्या फौजी नाम कहलाने में या सैनिक कहलाने में या जवान कहलाने में क्या कोई कमी थी जो एक नया नाम दे दिया है? तो ना केवल उन्होंने उनसे उनका जीवन की सुरक्षा छीनी है, बल्कि नाम भी छीन लिया है, पेंशन भी छीन ली है, रैंक भी छीन लिया है, और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम जो यहां से रिटायर होंगे उनको और जगह प्लेसमेंट दे देंगे। तो पहले तो सेना का काम सिक्योरिटी है, सेना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ये बात कहना कि अब सेना को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह हम डील करेंगे और जॉब मार्केट के लिए लोग तैयार करेंगे, तो सेना के बेसिक पर्पस पे क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जो भर्तियां स्टेट गवर्नमेंट में आज भी होती है, जो असम राइफल्स हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या पीएसयू हो, भर्तियां जो हो रही हैं, आप उन एग्जिस्टिंग भर्तियों में इनको रिजर्वेशन देंगे? नंबर ऑफ जॉब तो वहां भी नहीं बढ़ रही है। तो यहां पे भी आपने रोजगार पे किया, और बाकी जगह पे भी जब आप इन लोगों को वहां प्रायोरिटी देंगे, तो जो बेरोजगार लाइन में वहां पे खड़ा है उसका जॉब आप छीन रहे हैं। ये सरकार को पूरे समग्र तरीके से सोचने की जो बात है वो कहीं दिख नहीं रही है। ये तो एक फायर फाइटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। जहां तक बात है एक्स सर्विसमैन की, तो पहले भी एक्स सर्विसमैन, जैसे भी बता रहे थे पठानिया साहब भी, कि एक्स सर्विसमैन तो पहले भी उनका कोटा हर स्टेट में लगभग है, खासतौर पर जिन स्टेट से ज्यादा एक्स सर्विसमैन आते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है, और पठानिया साहब को पक्का मालूम होगा, हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है उसको भी डाइल्यूट कर दिया है। जो फौजी रिटायर होके आता था और उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पक्की नौकरी दोबारा लगती थी, अब वो 5 से 7 साल कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है। 5 से 7 साल उसको 7,000 7,500 रुपए महीना मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चरण में किया है। ये जो आज अग्निवीर में इन्होंने किया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल काम, वो एक्स सर्विसमैन के साथ, कम से कम हिमाचल का मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, विरोध नहीं हुआ, तो अब ये सेकंड इन्होंने काम किया है। जहां तक बात है पूरे अग्निवीर स्कीम की, अशोक मेहता जी ने बड़े अच्छे से इसको समझाया। अभी अभी मैं डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुन रहा था और लोगों का बीजेपी की तरफ से बयान सुन रहा था कि यंगर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये काम किया गया। क्या डिफेंस मिनिस्टर या बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे कि पिछले 3 साल से भर्ती बंद है, खास तौर से इन्फेंट्री के अंदर, जहां हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर डिफिकल्ट पोस्ट के अंदर 90 दिन के रोटेशन चाहिए? वहां के कमांडिंग ऑफिसर्स, हम जानते हैं, इस बात का कंसर्न रेज कर रहे थे कि रोटेशन के लिए यंगर ब्लड नहीं आ रहा है। 3 साल से आप यंगर ब्लड की चिंता नहीं कर रहे थे। 3 साल आपने यंग ब्लड की एंट्री रोक दी, और आप अचानक से आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपको पेंशन बिल खत्म करना है, और कोई रीजन नहीं है इसका। जितनी बातें कही जा रही हैं वो सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज ये है कि इस सरकार के पास, क्योंकि वॉश्ड अप इकोनॉमी है, वो अब इसका बजट नहीं उठा पा रहे हैं, और रक्षा बजट लगातार कम किया है पिछले 8 साल के अंदर। जीडीपी के बनस्पत जो रक्षा बजट है उसके अंदर करीब 10 से 12% की कमी आई है मोदी सरकार के दौरान। वो पैसा ना लगाना पड़े, इसलिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ये वैसा ही तरीका है। और खास तौर पे जो बीजेपी की एक मानसिकता भी है, आरएसएस बीजेपी की, वो पूरे परमानेंट सरकारी नौकरी के खिलाफ है। तो इस देश के अंदर चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे रही हो, चाहे पेंशन खत्म करने की बात रही हो, चाहे पिछले दिनों पैरा टीचर्स की बात रही हो, या पे कमीशन को डाइल्यूट करने की बात रही हो, वो लगातार एक सोच है। वो ये समझते हैं कि हर सरकार एहसान कर रही है लोगों पे। एहसान की बात नहीं है, बात यह है कि जो लड़का, जो भी जवान आएगा फौज के अंदर 17-18 साल के अंदर, पहले तो आप उसको कंपीट करा रहे हैं अपने लोगों के बीच में कि कौन 25% रहेगा। तो मैं यहाँ पे फौजी वेटरन्स हैं हमारे बीच में, क्या इससे रेजिमेंट हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी? जहां आपने म्यूचुअल कंपटीशन क्रिएट कर दिया है, पता है हर एक को कि 4 में से 1 को रहना है, तो क्या आपने वो कमरेडरी का माहौल को शुरुआत से खराब करने की शुरुआत नहीं कर दी है? कैसे आप इसको करेंगे? इसी तरह से जो आपका पूरा का पूरा पैकेज है, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे,
10 लाख में 5 लाख तो जवान खुद दे रहा है। ये केवल शब्दों का हेर फेर हो रहा है। इसलिए जो पूरी की पूरी विरोध जो हो रहा है, विरोध किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है नीलू, पूरे देश के अंदर स्वतः स्फूर्त विरोध इस देश के अंदर हो रहा है, क्योंकि लोगों से आपने एक तो फौज में जाने का सिस्टम बंद कर दिया है, अब कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम कर दिया। फौज रेलवे के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इस देश के अंदर, रेलवे के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आपने सबसे बड़े एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयमेंट गारंटी छीन ली है और ये कह दिया है कि 3-4 साल के बाद आप फिर से जॉब मार्केट में वैसे ही खड़े होंगे, और जो रहेंगे, जैसा पठानिया साहब ने कहा कि वो फ्रेश शुरुआत करेंगे। तो पूरी जीवन की इनसिक्योरिटी आप फौज के जवान के अंदर भर रहे हैं। इस बात को किसी भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम कैसे सही कह सकते हैं? इस पूरे के अंदर जो बात की जा रही है कि हमें नए जमाने की फोर्स बनानी है, हम चाइना का मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारा जो पूरी स्ट्रेटेजी बननी है वो केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर की नहीं है, वो स्पेस वॉरफेयर की भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी है, और वो कंप्यूटराइज एआई वॉरफेयर की भी है। चाइना की पॉलिसी तो उसने 2016 में अनवेल की थी, सबको पता है उनकी क्या पॉलिसी है। एसएसएफ उन्होंने बनाया, सीएमसी उन्होंने अपना सेंट्रलाइज कमांड सेंटर बनाया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। इस सरकार ने उस सब पे कुछ नहीं किया पिछले 8 साल के अंदर। कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। रिफॉर्म के नाम पे नौकरी छीन ली है, बस ये रिफॉर्म किया है। आज हम कहीं पे भी, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लेवल पे या एआई वॉरफेयर के लेवल पे या स्पेस वॉरफेयर के लेवल पे कोई तैयारी कर रहे हैं? क्या हमारा कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने इंट्रोड्यूस किए 8 साल के अंदर? क्या इसके लेवल पे कोई भी इंटेलेक्चुअल डिबेट सरकार ने कोई इनिशिएट की है? तो ये जो पूरा का पूरा मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है, कुनैन की गोली को चाशनी में लपेट के दी जा रही है। बेसिक बात यह है कि सरकार को बजट चलाना नहीं आ रहा है, और वो केवल धंधे के हिसाब से, जैसा वो कहते हैं ना, मेरे खून में व्यापार है, तो व्यापार के हिसाब से वो सेना को भी चलाना चाह रहे हैं, जिसके नतीजे बुरे ही होंगे, इसके नतीजे अच्छे हो नहीं सकते। और ये तय बात समझिए